सरकार बैंकों में जमा बिना हिसाब वाले धन पर जहां एक तरफ कड़ा जुर्माना लगाने की पहल कर रही है, वहीं उसने कहा है कि राजनीतिक दलों के खाते में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में जमा राशि पर आयकर नहीं लगेगा। राजस्व सचिव अदिया ने कहा कि आयकर कानून 1961 की धारा 13A के तहत राजनीतिक दलों को उनकी आय पर कर से छूट प्राप्त है। उनकी ये आय आवास, संपत्ति, अन्य स्रोतों, पूंजीगत लाभ और किसी व्यक्ति की ओर से स्वैच्छिक योगदान से हो सकती है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि इसमें यह देखा जाएगा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपए से कम होना चाहिए और ये दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए। राजस्व सचिव हंसमुख आड़िया ने कहा कि राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपए के नोट अपने खातों में जमा करने के लिए मुक्त है, लेकिन इस प्रकार की जमा पर शर्त होगी। इसमें नकद में लिया गया व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपए में अधिक नहीं होना चाहिए और इसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए। तो राजनीतिक दल पुराने नोट में अब चंदा लेंगे। हम आपको बता दें कि सरकार बैंकों में जमा बिना हिसाब वाले धन पर जहां एक तरफ कड़ा जुर्माना लगाने की पहल कर रही है, तो उसने ये भी कहा है कि राजनीतिक दलों के खाते में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में जमा राशि पर आयकर नहीं लगेगा। राजस्व सचिव अड़िया ने कहा कि आयकर कानून 1961 की धारा 13A के तहत राजनीतिक दलों को उनकी आय पर कर से छूट प्राप्त है। उनकी ये आय आवास, संपत्ति, अन्य स्रोतों, पूंजीगत लाभ और किसी व्यक्ति की ओर से स्वैच्छिक योगदान से हो सकती है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि इसमें यह देखा जाएगा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपए से कम होना चाहिए और ये दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए। राजस्व सचिव हंसमुख आड़िया ने कहा कि राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपए के नोट अपने खातों में जमा कराने के लिए मुक्त हैं, लेकिन इस प्रकार की जमा पर शर्त होगी कि इसमें नकद में लिया गया व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए। तो आय पर कर से छूट हासिल है राजनीतिक दलों को। तो काले धन पर सख्ती, राजनीतिक दल पुराने नोट में चंदा ले सकता है। राजनीतिक दलों को पुराने नोट जमा करने पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। तो आयकर कानून 1961 की धारा 13A के तहत राजनीतिक दलों को छूट है। तो उनकी आय पर अब कर से छूट हासिल है राजनीतिक दलों को। ये आय आवास, संपत्ति, अन्य स्रोतों और पूंजीगत लाभ के अंतर्गत आएगी। किसी व्यक्ति की ओर से स्वैच्छिक योगदान से हो सकती है ये आय। तो राजनीतिक दल पुराने नोट जो है वो चंदे के रूप में ले सकते हैं।